हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि जो वास्को डी गामा था उसने क्या किया था, भारत का खोज किया था। तो वही पूछा जा रहा है कि वो भारत आया कब था। ठीक है, वेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया। ठीक है, वेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1498, यानी कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। अगर हम वास्को डिगामा की बात करें तो ये कौन था, तो ये एक पुर्तगाली था। ठीक है, ये एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया सेकंड क्वेश्चन में कि जो वास्को डिगामा था वो कहाँ का रहने वाला था, यानी कि वेयर वाज वास्को डिगामा फ्रॉम, यानी कि वास्को डिगामा कहाँ का था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल का वो रहने वाला था, पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हवा महल कहाँ स्थित है। ठीक है, अब हवा महल के बारे में पूछा जा रहा है कि हवा महल का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि जो हवा महल है वो कहाँ पे स्थित है। तो हम अगर हवा महल की बात करें तो हवा महल कहाँ पे स्थित है, वेयर इज हवा महल लोकेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर में हवा महल स्थित है, जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, यानी कि जो सिख धर्म है उसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, फाउंडर के बारे में, कि विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें तो किस गुरु को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, जो गुरु नानक थे उन्हें सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। ठीक है, जो भी सिख लोग हैं तो उनका प्रमुख त्यौहार पूछा जा रहा है कि विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिक्स। तो सिक्स का मेन फेस्टिवल क्या होता है, तो बैसाखी। ठीक है, बैसाखी जो होता है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या होता है, तो बैसाखी होता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आयरन मैन जिसको बोला जाता है। तो लौह पुरुष की अगर हम बात करें तो विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन। ठीक है, तो कौन से महान व्यक्ति महापुरुष जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, यानी कि इनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में तो ये इनका ही है, गुजरात में बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। अब नेताजी के बारे में पूछा जा रहा है कि विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम आपने सुना होगा। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। अगला सवाल पूछा गया कि दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके समाधि का नाम पूछा जा रहा है कि उनके समाधि का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री समाधि इन दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री का। तो एक छोटा सा सवाल आपसे हम यहीं से पूछ लेते हैं। सवाल ये रहेगा कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, ठीक है, महात्मा गांधी का उनका समाधि स्थल का क्या नाम है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल, ठीक है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता है। ठीक है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत। तो याद रखिएगा कि महर्षि वेद व्यास। रामायण के पूछा जाएगा तो वाल्मीकि याद रखिएगा। अब पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही जवाब चाणक्य कौटिल्य को लिख, ठीक है, चाणक्य जिनको कौटिल्य भी बोला जाता था उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। हु रोट द बुक कल्ड अर्थशास्त्र, तो चाणक्य कौटिल्य याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसका अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से मार्क कर लीजिएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि चेयरमैन थे किसके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगला सवाल है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो इसको मार्क कर लीजिएगा एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस आपको तारीख याद रखना है कि किस डेट को मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 8 मई, ठीक है, प्रत्येक साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 8 मई यानी कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट होता है। अगला है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो विच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज। तो याद रखिएगा कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। ठीक है, जो जापान है वो क्या है, फेमस है किस नाम से, तो सनराइज, कंट्री ऑफ सनराइज के नाम से फेमस है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, एरिया वाइज पूछा जा रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरिया, यानी कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप जब नीचे से इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको राज्य देखने को मिलेगा, यही क्या है, गोवा है। ठीक है, यही गोवा है। गोवा तो बहुत लोगों को पता होगा कि लोग वहाँ पे मौज करने जाते हैं, चिल करने जाते हैं। अगला सवाल है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, ओणम के बारे में पूछा जा रहा है कि ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ओणम को याद रखना है हमेशा कि ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, किसका, तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, तो ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया। तो दिल्ली, व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 1911। ठीक है, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। याद रखिएगा 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। अगला है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, किसका खोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी बेकरल थे। ठीक है, हेनरी बेकरल एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो हेनरी बेकरल द्वारा खोज किया गया था। अगला पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। ठीक है, पेस मेकर एक तरह का यंत्र है, डिवाइस है। अगर हमारा शरीर का जो हार्ट होता है, ठीक है, हृदय, अगर वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता है तो पेस मेकर को इंस्टॉल किया जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो वो पेस मेकर का संबंध किस से है, तो हृदय से है। ठीक है, याद रखिएगा हार्ट यानी कि हृदय से पेस मेकर का संबंध है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हमारे शरीर में अलग अलग तरह की ग्रंथियां हैं, जिसमें एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस ग्लैंड के नाम से, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि होगा। अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो याद होना चाहिए आपको ये सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा। जो डायमंड है वो किसका रूप है, तो कार्बन का एक रूप है जो कि सबसे शुद्ध रूप है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, कौन, तो याद रखिएगा डायमंड। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। एक्सरे की अगर बात की जाए तो एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डब्लू रॉन्टजेन। ठीक है, डब्लू और उस नाम यानी कि रॉन्टजेन का नाम, उनका नाम था रॉन्टजेन। उन्होंने क्या किया था, एक्सरे का खोज किया था। अगला सवाल है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहला जो धातु था जिसका प्रयोग मानव द्वारा किया गया उस धातु के बारे में पूछा जा रहा है। तो धातु कौन सा था, तो तांबा यानी कि जो कॉपर था जिसका सबसे पहली बार यूज किया गया था मानव द्वारा। तो याद रखिएगा
तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे कवर करा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।